अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का 8th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इसको हमने पढ़ा हुआ है थॉरली कि एडिशन कैसे करते हैं। फिर हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था कि हम एक वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो वो मैं वेक्टर का एंगल मैं यहाँ लिखता हूँ, तो फार्मूला वो लिखता हूँ एंगल का, तो उसे हम देखते हैं कि उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आज हम जो हमने पढ़ना है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा। आज दरअसल हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमने रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल्स मालूम करने हैं। जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता था, और आज जो हमने पढ़ना है वो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। जो लास्ट टाइम हमने फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। अब ये ज़रा गौर से समझिएगा, थीटा एंगल कौन सा एंगल होता है। ये एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसी वेक्टर का हम एंगल लेते होते हैं। किसी वेक्टर का हम अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लें, और एक डायरेक्ट इसके लिए एक बात लिखना ज़रूरी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेना काफ़ी नहीं है थीटा के लिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो एंगल की एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस इन एंटी का वर्ड हम यूज़ करते हैं, या काउंटर क्लॉकवाइज भी कह देते हैं। तो क्या कहते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ऐसा एंगल होगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया हो, उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। किससे? मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये एंगल, एक वेक्टर ये है, इसका देखिएगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्स एक्सिस है बेटा? और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब देखो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और किस एक्सिस से बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो, मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ, ये वेक्टर है। अब ये डायरेक्शन मैंने लगाई है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा। कौन से एक्सिस से हमने एंगल लिया है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कौन से एक्सिस से बेटा? और किस डायरेक्शन में? तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा? थीटा। बात समझ आ गई? अब ज़रा देखना कि मैं यहाँ पर एक वेक्टर लिया है और उसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले रहा हूँ, और ये एंगल बन गया। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? ये क्लॉकवाइज एंगल है, तो ये थीटा नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा बेटा? हालांकि हम किस एक्सिस से ले रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं ले रहे, तो ये एंगल कहलाएगा फाई। क्या कहलाएगा बेटा? फाई। बात समझ आ गई? फाई वो एंगल होता है जो कि किसी भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस से लिया जाए, किसी भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस से लिया जाए। समझ आ गई? उस एंगल को हम क्या कहते हैं? फाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाई से। अब ज़रा देखो, अगर मैं इस वेक्टर का एक और एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ये, अब ये किसी भी नियरेस्ट एक्सिस से नहीं लिया हमने, ये हमने लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। तो थीटा के लिए क्या बात समझ में आ गई? बात ये है कि भाई हमने लाजमी तौर पे कौन से एक्सिस से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये ऐसा एंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे? थीटा। और अगर हम ये कह दें कि ये भी तो एक एंगल है एक्स एक्सिस से, ठीक है, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फिर ये एंगल थीटा नहीं होगा। हालांकि एक्स एक्सिस से तो है, बेशक ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से है, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है बेटा? चेंज है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? फाई एंगल। क्या कहेंगे? फाई। अब थीटा एंगल सिर्फ उसको कहेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाए। किस डायरेक्शन में लिया जाए? तो उस एंगल को क्या कहेंगे? थीटा। और अगर किसी भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल लिया जाए, किसी भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल लिया जाए, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? फाई। अब एक और एंगल मैं ड्रॉ करता हूँ, ज़रा देखिएगा, ये वाला एंगल, इस वेक्टर का ये एंगल मैंने ड्रॉ किया है। अब बताओ ज़रा
कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज है बेटा, ठीक है। सी मैंने लिखे काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन किस एक्सिस से है? नेगेटिव एक्सिस से। अब क्या ये एंगल थीटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस का से एंगल लेना हमारे लिए ज़रूरी है, किसी भी नियरेस्ट एक्सिस एक्स एक्सिस से लेना ज़रूरी नहीं है बेटा। बात समझ आ गई? तो ये एंगल क्या कहलाएगा? फाई एंगल। क्या कहलाएगा बेटा? अब पता क्या चला, थीटा एंगल कौन सा एंगल होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फाई एंगल कौन सा एंगल होगा? उसमें फाई में हम ये बात नहीं करेंगे क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम ये कहेंगे किसी भी नियरेस्ट एक्सिस एक्स एक्सिस से, किसी भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो एंगल लेंगे वो क्या कहलाएगा? फाई। वो क्या कहलाएगा? रिपीट करेंगे बात आप लोग, सही तरह से बोलें। किसी भी नियरेस्ट एक्सिस से, बोलें साथ, एक्स एक्सिस से, लाजमी तौर पे किसी भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल जो लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? फाई। क्या कहलाएगा? बात समझ आ गई? और थीटा कौन सा एंगल कहलाएगा? अब ज़रा देखिएगा कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या बेटा? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बेटा। मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी? सेम रहेगी बेटा। क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर बेटा। बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो, अब हमने मैग्नीट्यूड भी मालूम कर ली, डायरेक्ट एंगल भी मालूम कर लिया। अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम उस वेक्टर को किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें, किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें। बात समझ आ गई? क्या कहा बेटा मैंने कि एक तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गई और वेक्टर को क्या चीज़ दूसरी रिक्वायर्ड होती है बेटा? डायरेक्शन एंगल भी पता चल गया। लेकिन अभी हमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमें उसको किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें। बात समझ आ गई? वो कौन इन्फॉर्मेशन देता है हमें? वो इन्फॉर्मेशन देता है हमें ये फॉर्म। ज़रा देखिएगा इससे कैसे पता चलता है। हमें साइन ऑफ द कंपोनेंट से, अच्छा देखो बेटा, ये हमें साइन ऑफ द कंपोनेंट से पता चलता है। अगर इसका साइन प्लस है या माइनस है, इसका साइन प्लस है या माइनस है, तो हमें इससे पता चलता है। अब ज़रा देखना कि अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स कंपोनेंट है और ये नेगेटिव वाई कंपोनेंट है। ये क्वाड्रेंट कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें आर वाई की क्या साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और आर एक्स का साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो, जब दोनों ये आर एक्स भी पॉजिटिव और आर वाई भी पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा बेटा? मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करने लगा हूँ, यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। ये मैंने क्या किया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रॉ किया है और इसमें हमने क्या कर दिया? वेक्टर को इस तरह से लोकेट कर दिया है। समझ आ गई? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैं यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये अब मैंने कहा किसी भी नियरेस्ट एक्सिस से, किसी भी नियरेस्ट एक्सिस से अगर हम एंगल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? फाई। क्या कहलाता है? फाई। अब देखो ये जो एंगल हमने लिया है ये फाई है, लेकिन अब ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्सिस। और ये एंगल हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यही एंगल मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये थीटा भी होगा। यानी पता क्या चला? फाई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा और फाई एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बेटा बात समझ आ गई? क्योंकि अगर हम नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? फाई। और अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? थीटा। तो देखो दोनों सेम है बेटा, दोनों क्या है? सेम है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चल गया कि थीटा और फाई की वैल्यू क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। बात समझ आ गई? कन्फ्यूजन है? पूछ लो, शाबाश। हाँ, फाई क्या कौन सा एंगल होता है बताओ मुझे ज़रा, शाबाश। नियरेस्ट एक्स एक्सिस से। अब एक एक्सिस ये वाली है। अब इस वेक्टर के लिए नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? हाँ, तो पॉजिटिव एक्सिस से हमने इसका एंगल ले लिया। समझ आ गई? तो वो क्या कहलाएगा? फाई। और पॉजिटिव एक्सिस से हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक और एंगल ले लिया, वो क्या कहलाएगा?
दोनों आपस में क्या हैं, समझ आ गई। तो दोनों आपस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, समझ आ गई। अब ज़रा देखो ये जो क्वाड्रेंट है, तो पता क्या चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई की वैल्यू क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। अब ये जो एंगल है ना बेटा, ये वाला एंगल, ये हमें बताता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर जनरल फार्मूला अगर हम ड्राइव करें वो फाई के लिए होता है, किसके लिए होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। अगर तो बेटा इन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, आर एक्स के भी और आर वाई के भी, तो फिर थीटा और फाई सेम होते हैं, थीटा और फाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हम थीटा लिख दें, फाई लिख दें, एक ही बात है। अगर तो इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इन दोनों के साइन क्या हैं, या इन दोनों के साइन नेगेटिव हैं, दोनों के साइन डिफरेंट हैं या दोनों के साइन नेगेटिव हैं, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फाई वाला। बेटा बात समझ आ गई। फिर यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे बेटा, साइन नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाएंगे, बस उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ लिखेंगे। बेटा बात समझ आ गई। फिर हमें कौन सा एंगल मिलेगा वो ज़रा देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, हम किसकी बात करें, अगर आर एक्स क्या हो बेटा, नेगेटिव हो, और आर वाई क्या हो, तो फिर वो हमारा जो कम वेक्टर है कहाँ लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। आर एक्स क्या होता है बेटा, नेगेटिव, और आर वाई पॉजिटिव। बात समझ आ गई। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बेटा, सेकंड। यहाँ से पता चलेगा, साइन से पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वेक्टर लाया करेगा। बात समझ आ गई, नहीं आई तो पूछ लो बेटा। फ़र्ज़ कर लो कि हम लिखते हैं आर वेक्टर जो है ना वो है 2 - 2i + 3j। अब बेटा देखो ये है आर एक्स कंपोनेंट, ये इसका साइन क्या है, नेगेटिव, और आर वाई क्या है, जब आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, सेकंड। बेटा बात समझ आई। तो अब इसे हमें यहाँ से पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर है, सेकंड क्वाड्रेंट का। अब मैं यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ बेटा। बात समझ आ गई। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स प्राइम, ये नेगेटिव एक्सिस है। अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ये ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक। अब देखो ज़रा, अगर हम इसका नियरेस्ट एक्सिस से एंगल लें तो वो एंगल बनेगा ये वाला। बात समझ आई। नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल जो लिया वो क्या, ये वाला एंगल बनेगा। इस एंगल को क्या कहेंगे, फाई। बेटा बात समझ आ गई, इस तरह से फाई, ठीक। अच्छा, अब अगर हम इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लें वो कौन सा एंगल बनेगा, वो ज़रा देखिएगा, वो ये वाला एंगल है बेटा, और वो थीटा है, ठीक है। इस फार्मूले के ज़रिए हम फाई एंगल मालूम कर सकते हैं। कौन सा एंगल मालूम कर सकते हैं बेटा, फाई। अब ये थीटा एंगल कैसे मालूम करेंगे वो ज़रा देखते हैं। ये जो यहाँ पे थीटा का फार्मूला लिखा है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। थीटा और फाई की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेम होते हैं, दोनों का फार्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में सेम नहीं होती। दैट्स वाई फिर हम क्या कहते हैं बेटा कि ये जो फार्मूला है ये फाई का फार्मूला है। थीटा की वैल्यू हम अलग अलग तरीके से मालूम करेंगे, समझ आ गई। तो अब ज़रा देखना यहाँ थीटा की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। ये एक लाइन है बेटा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, शाबाश। तो अब हम ज़रा देखिएगा, ये पूरा तो एंगल कितना है, 180 डिग्री है, लेकिन वेक्टर आके यहाँ रुक जाता है, ये वाला पार्ट वो कवर नहीं करता। बात समझ आई, फाई पार्ट कवर नहीं करता यहाँ से आते हुए। तो हम लिखेंगे कि थीटा, ये जो एंगल है, थीटा जो एंगल है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री टोटल था, उसमें इतना पार्ट उसने कवर नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री माइनस, वेरी गुड बेटा, बात समझ आ गई। ये कौन से क्वाड्रेंट के लिए एंगल बना है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। किसी को ये बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो, दोबारा समझे। यहाँ से लेके, मेरी बात सुनो ज़रा, मैं वैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने किलोमीटर डिस्टेंस बनता है, 180 डिग्री बनता है। किलोमीटर की बात करो, फ़र्ज़ कर लो 5 किलोमीटर बनता है। कितना बनता है बेटा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे तो 5 किलोमीटर बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रुक गए तो आपने 3 किलोमीटर कवर किया। कितना नहीं किया, 2 नहीं किया। तो आप 5 में, आप कहेंगे 5 में से 2 हमने नहीं किया, बाकी कितना बच गया। बात समझ आ गई। तो हम कह रहे हैं टोटल एंगल है 180 डिग्री, लेकिन ये फाई आपने कवर कितना किया, 180 में से फाई को माइनस कर दो। बात समझ आ गई। तो वो आपका एंगल आ रही है, यानी 180 डिग्री वैल्यू है, फ़र्ज़ कर लें 30 डिग्री। कितनी है बेटा, फाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री।
तो आपने 180 की बजाय आपने 30 उसमें से नहीं किया, कितना किया फिर? तो 180 में से 30 को क्या कर दिया हमने, तो कितना आंसर आ गया? वो ये एंगल है बेटा। बात समझ आ गई? नहीं आई तो फ़ौरन पूछ लो बेटा। सर ये डिस्टेंस क्यों नहीं कवर करता है? कर भी सकता है, अगर ये वेक्टर इधर होता तो इसका फाई एंगल 0 होता और इसने कितना का डिस्टेंस कवर किया होता? पूरा 180 डिग्री। बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि आर एक्स भी नेगेटिव और आर वाई भी, आर एक्स भी नेगेटिव और आर वाई भी नेगेटिव। तो फिर बेटा ये बन जाएगा क्या? ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ज़रा केस देखिए क्या है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ आ गई? अब वेक्टर आपका है इधर, लेट्स सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नहीं कि इसी पोजीशन पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में किधर जिधर मर्जी भी हो सकता है। समझ आ गई बेटा? अब अगर हम इसका नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल लें तो वो ये बनेगा, क्योंकि इसका करीबी एक्स एक्सिस ये वाला है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? फाई। क्या कहलाएगा? अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहे थीटा की, वो कहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा हमें? फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा बात समझ आ गई? वो एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। क्या कहलाएगा बेटा? और ये एंगल कौन सा है? फाई। अब ज़रा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना बेटा? 180 डिग्री। कितना एंगल बेटा? लेकिन वो 180 से उसने और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक था वेक्टर हमारा। ठीक है, तो वो कहता मैं यहाँ नहीं रुकता, मैं आगे जाऊँगा, यहाँ जाके उसकी बस हो गई, लेट्स सपोज। तो उसने क्या किया कि 180 से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? फाई। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ शाबाश, प्लस फाई। बात समझ आ गई? नहीं आई तो पूछ लो बेटा। ऊपर माइनस क्यों लगाया था? क्योंकि उसने 180 पूरा ही नहीं किया था, 180 से पहले कहीं रुक गया था। समझ आ गई? यहाँ पे उसने 180 से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कहेंगे 180 डिग्री प्लस फाई। समझ आई? अगर हम बात करें कि अगर आर एक्स जो है हमारे पास वो क्या है बेटा? पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा बेटा फिर? फोर्थ। तो जहाँ पे आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसकी वजह से और आर वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है बेटा इसकी वजह से। ठीक है, तो फिर ये क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब वेक्टर आपका लाई करेगा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेटा नहीं समझ आ रही? मुश्किल बातें कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं? शाबाश। अब देखो अगर हम इसका फाई एंगल ड्रॉ करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब ज़रा देखना, मैं ये एंगल ड्रॉ करता हूँ, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इसमें फाई कौन सा है? ब्लू फाई है बेटा, कि नियरेस्ट एक्स एक्सिस से आपने एंगल ड्रॉ किया और ये एंगल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस तो नहीं है, तो ये बेटा क्या है? थीटा। बेटा बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो कि ये जो पूरी रोटेशन होती है, ये पूरी रोटेशन 360 डिग्री के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा? 360 डिग्री के बराबर होती है। अच्छा, लेकिन आपने 360 पूरा नहीं किया, यहाँ के आप रुक गए, ये पार्ट आपने कवर है, तो फिर आपका एंगल कितना कहलाएगा? ये थीटा। वेरी गुड, 360 डिग्री माइनस फाई। बेटा बात समझ आ गई? या आपने हाँ पूरा कर लें, वो आपका 360 बन जाएगा। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थीटा इज इक्वल टू 360। बेटा बात समझ आ गई? वो डिपेंड करता है ना इनकी वैल्यूज़ के ऊपर, किस पे डिपेंड करता है? अब लेट्स सपोज कि आपके पास है वैल्यू है आर एक्स की वैल्यू है 2 और आर वाई की वैल्यू है 0। आर वाई की वैल्यू क्या है बेटा? तो 2 और 0 पॉइंट कहाँ आएगा? इसके ऊपर। आपका ये वेक्टर बन गया। वैसे तो एंगल इसका 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, नहीं 0 डिग्री बनता तो आप एक रोटेशन के बाद करते हैं, तो एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। बस बात समझ आ गई? अच्छा अब ज़रा देखो, ये जो थीटा 180 डिग्री है, इसको हम पाई भी कहते हैं, पाई रेडियन। अगर डिग्री में लेते हैं तो 180 डिग्री, रेडियन से मिले तो पाई रेडियन। बेटा कितना रेडियन बेटा? तो हम इसको लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई। बेटा बात समझ आ गई? इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस फाई। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस फाई। बेटा बात समझ आ गई?
ये हमें पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है और किस क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल है वेक्टर कहाँ लाए कर रहा है। बेटा बात समझ, वेक्टर की जो क्वाड्रेंट डिसीजन है वो इनके साइन आर एक्स और आर वाई के साइन से होगी, और किस एंगल पे होगा वो ये हमें बताएगा कि नियरेस्ट एक्सिस से कौन सा एंगल बनेगा। और अगर हम पूरा एंगल देखना चाहें पॉजिटिव एक्सिस से तो वो फिर हमें इन फार्मूलों के ज़रिए हमें पता चलेगा। बेटा बात समझ आ गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।